आप सभी का धन्यवाद। बेटा की धरती पे सभी किसानों का, सभी बच्चों का, सभी दुकानदार, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, बहुत सी बातें भी सब लोगों ने यहाँ पे बताई, बहुत सी चर्चा हुई, यहाँ की फसलों के बारे में हुई। दिल्ली के आंदोलन में बड़ा सहयोग यहाँ का रहा, उसकी बात भी बहुत से लोग मिले कि उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा कि रैली में भी हम गए, लेकिन वहां पे ना मिल पाए, ना कहाँ रैली थी, कहाँ आदमी थे, कहाँ बसते हुए 20-22 किलोमीटर तक सड़कों पर भीड़ वहां पे क्योंकि वहां चीज मिली थी। बड़ा इशू जो है, जो बड़े मुद्दे हैं, हम जब ट्रैक्टर से रात की यात्रा निकालते थे, वहां से 4 बजे के आसपास 5 बजे चले, तो जिस गांव से हम चले वो गांव बिल्कुल ऐसा था कि, और उसमें जो मकान बने हुए हैं, तो ये लगता था कि जो हवेलियां यहां पे है, गांव आज से 40-50-100-150 साल पहले मजबूत थे, अब कमजोर है, अब उनकी मरम्मत गई थी। यही हाल समय का था। सोचने का विषय ये है कि यह हालात क्यों हुए, क्योंकि हम अगर फसलें बेचते थे, अगर 1967 में हम आधा वर्ष मान लें तो सोने का भाव 200 रुपया तोला था, गेहूं का 76 रुपये क्विंटल था, तो 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना सकता था। आज 25-28-30 क्विंटल बेचना पड़े, क्योंकि अगर एमएसपी का लगाओ तो 2000 रुपये का रेट है, बिकता 1400-1500-1600 रुपये तक है। तो जो अंतर आया, हमको फसलों के दाम नहीं मिले। यही नुकसान किसान को हुआ, यही गांव के मजदूर को हुआ। पहले मजदूर के हमने देखा, गांव में 5 किलो अनाज लेता था, अनाज के बदले में पूरा सिस्टम था, अनाज की कीमत थी, वो बेच सकता किसी के लिए आता था। तो मजदूर का और किसान का पूरा सिस्टम एक था, वो फसलें बेच के गुजारा करता था। लेकिन जब फसलों की कीमत कम हुई, मजदूर को लगा कि यहाँ पर गांव में कुछ रहेगा, तो उसने किसान छोटा शहरों की तरफ कर दिया, वो निकल गया किसानों के वहां से। और ये पूरे आंकड़े हैं, वहां एक भट्टे वाला था, भट्टे पे उसने कहा कि किसान ने ईंट कम खरीदी और जो मजदूर है उसके ईंट ज्यादा जा रही, जो चिलाई जा रही मकान में, वो मजदूर की आदत थी जिससे जमीन नहीं है। तो मजदूर की स्थिति ठीक रही, किसान मरा, उसने तो कहीं पे जाकर अपना रोजगार ढूंढ दिया, वे दोनों इकट्ठे रहते थे। और उसको पता क्या था कि एक किसान है, ये मेरा नुकसान कर रहा है, हमको दोनों को अलग अलग करा गया। ये लड़ाइयां लड़ी जाएगी। दिल्ली का 13 महीने का आंदोलन चला, जो भी वहां पे संयुक्त मोर्चे ने बात की, जो भी वहां से घोषणा की, हम जब भी देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, वो चाहे आदिवासियों का क्षेत्र हो, वो चाहे बालघर में हम सब साथ में ये क्षेत्र हो, या झारखंड के हम नेता घाट एक जगह है, वहां पे करीब 150-200 किलोमीटर दूर राज्य से उनके जंगलों में हमने वो संयुक्त मोर्चे को, दिल्ली के आंदोलन को सब जानते हैं। उन्हें कहा कि राज्य से हमें तो 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे
द्वारका सड़के के आसपास जगहों में जो भी आप पोल करते थे हम उस पर काम करते थे। वहां के कृषि मंत्री आए, जो बादल वहां के कृषि मंत्री है, वाया गाजीपुर बॉर्डर पास तक आई, जो आप यहाँ पे पोल करते हो, मेरे 90 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाए, 200 ट्रैक्टर। मतलब कृषि मंत्री उसने कहा कि संयुक्त मोर्चे ने कहा कि ट्रैक्टर चलाना, तो 90 किलोमीटर हम ट्रैक्टर 200 ट्रैक्टर में अपने आप लेके गया। लेकिन वो जाकर नहीं पता चला। हम देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, आज संयुक्त मोर्चे की एक पहचान बनी। भारत सरकार का उसमें तोड़ फोड़ लगी हुई है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं। ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये पिताजी महाराज की धरती में अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। हमने पहले भी मीटिंग यहां से शुरू की थी। यही पिताजी महाराज की जमीन से जब श्री मोर्चा वहां पर दिल्ली में बैठा हुआ था, तो नागौर की धरती से एक बड़ी मीटिंग की शुरुआत करी। आज जहां मीराबाई की धरती से ये फिर मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हमने देखा राजस्थान में करंट है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के लोग 13 महीने 11-12 महीने बैठे, तो राजस्थान के लोगों में करंट ये चलेंगे लोग। और ठीक ऐसा हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाएगा उसके साथ में हरियाणा जुड़ जाएगा, और जब ये दोनों खड़े हो जाएंगे तो राजस्थान खड़ा होगा, और जब राजस्थान खड़ा होगा तो दिल्ली को जिस दिन घेरने का काम कर दोगे उस दिन ये सरकार चलेगी। अब वो पूरा टाइम अब आया है, उनके रहते हुए तो टाइम नहीं आया। वे बड़े संपर्क में थे। राजस्थान और दिल्ली के चारों तरफ 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, 500 किलोमीटर का ये खड़ा हो और दिल्ली को घेर का काम करा जाए। लेकिन अब शुरुआत हुई है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी लड़ाई की जरूरत देश में फिर पड़ेगी। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। और मेरे जो नौजवान साथी हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जिस तरह से ट्रैक्टर लेके गरीब यात्रा में शामिल हुए, रात में हम गांव में साथ श्यामपुरा में एक मंदिर का प्रोग्राम था, उस पर गए और वहां पे भी गांव के बच्चे ट्रैक्टर ले रहे थे सारे के सारे। जिस ट्रैक्टर से बच्चे नफरत करते थे, चलाते नहीं थे, आज में सब सीखे। यही आंदोलन का सबसे बड़ा हमारा वाहन बनेगा। लोग इसको लेकर चलेंगे, दिल्ली अब उससे दूर रहेंगे। हम बिहार में, बिहार के लोग अगर आपके यहाँ पे भी आते होंगे नौकरी कर रहे, आपको बिहारी मजदूर कहते हैं। और बिहार के लोग आएंगे, बिहार के लोग नौकरी करते हैं, नौकर करते हैं, हमारे खेतों में काम करते हैं। हमारे जितनी जमीन है, हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास में है, उनकी मजबूरी है। ये जो कानून है, ये कानून तो बिहार में 17 साल पहले लागू हो गए। उनसे अगर आप प्यार से पूछोगे कि जमींदारी कितनी है, तो वे बताएंगे किसी के पास में 5 एकड़, किसी के पास में 10 एकड़। लेकिन उन्होंने बिहार छोड़ दिया और वो शहरों की तरफ निकल गए। वहां पे बेग मछली का रेट 16 रुपया किलो, धान जो चावल है 8 रुपए किलो, गेहूं 14 रुपए किलो। न कोई खरीदार है। ये जितना भी मंडी है, वहां पे मंडी 2005 में मंडियां वहां की बंद होगी पूरी। अब सरकार किसकी थी? अब सरकार भारत सरकार हुई, बीजेपी वालों की सरकार, उन्हीं की समझौते की सरकार वहां पे थी। उस टाइम पे पूरी मंडियां बंद कर दी। यही तो इस कानून में था कि मंडियां बंद करकर मंडी के बाहर खरीद करवाएंगे। मतलब मंडी में तो खरीद हो नहीं, मंडी के बाहर खरीद करवाएंगे। और अभी भी बहुत कहते हैं कि कहीं पे भी आप बेच लो, कहां बेचेंगे?
हम डीएम के डीसी के ऑफिस में बेचेंगे, एसडीएम के वहां बेचेंगे, पुलिस स्टेशन में बेचेंगे, पार्लियामेंट में बेचेंगे, मुख्यमंत्री के ऑफिस में बेचेंगे। जब मंडियां खत्म आप कर रहे हैं तो बेचने में कहां हमारी मंत्री होगी, वहां पे बेचे। और वहां लोग आ रहे हैं कि बड़े बड़े सेट यहाँ पे बने, लेकिन वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां आ रही हैं उनको पूरी जमीन लीज पर दे देते हैं। वहां के मुख्यमंत्री को हमने अब कहा गए थे कि मंडी बहाली का आंदोलन चलेगा। ये मंडियां यहाँ पर चालू करवानी पड़ेगी, क्योंकि मंडियां किसान के लिए जैसे रेलवे का एक प्लेटफॉर्म होता है, बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन नहीं रुक सकती, ऐसे ही किसानों का प्लेटफॉर्म ये मंडियां है, बगैर इसके किसानों का गुजारा नहीं। यहाँ कम बिको ज्यादा बिको अपना माल जाकर रख सकते हैं, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम कहां बचेंगे। मध्य प्रदेश की 182 मंडी ए ग्रेड की जो बड़ी मंडियां हैं, उनके प्रस्ताव थे कि तो खाली जगह पड़ी है, ये खाली जगह वे इंडस्ट्रीज लगाएंगे। ये ध्यान से सुन लेना, मध्य प्रदेश की 182 मंडियां ए ग्रेड की, उनकी बची हुई खाली जगह में छोटी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जिसमें 1000 मीटर और 500 मीटर की प्रोटी करेगी, उसमें चक्की लगेगी, तेल के स्पेलर लगेंगे, धर्म कांटे लगेंगे, गोदाम बढ़ेंगे। किसने वे कौन लोग होंगे? आरएसएस के चुनिंदा लोग होंगे जिनको जमीनें अलॉट कर जाएंगे। अभी की वजह पूरे देश की जमीन पे है, वो मंडी की जमीन हो, वो पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, रेलवे की जमीन हो, या गांव समाज की जमीन जो गांव में पड़ी हुई है वो जमीन हो। आपके यहाँ पे भी अभी इसको हो जाएगा, क्योंकि जो भारत सरकार की पॉलिसी है उसने कहा कि गांव समाज की जमीनें इनको चिन्हित करो, इन जमीनों को देना है। हरियाणा में बड़ा आंदोलन वहां चल रहा, उत्तर प्रदेश का आंदोलन चल रहे, जिन लोगों को 30-40 साल पहले पट्टे देंगे, वे पट्टे निरस्त करके उनको गांव समाज में निहित कर दिया। बड़ी लड़ाई आपके चली, तो आपके यहां पे भी ये दिक्कत आएगी। हम लोग जब बच सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत होगा, आंदोलन मजबूत होगा, आप अपनी बात कह सकते हैं। आपको कमेटियां बनानी पड़ेगी, और कमेटी नहीं बनेगी तो ये जमीन ले जाएगी। सबसे ज्यादा जो धंधे सरकार के जमीन पे है। गांव से 2 लोग आ रहे हैं, एक गांव को आगे छोड़ रहा जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास में कम जमीन है, उसने कहा कि खेती किसान का होता है, मैं शहर की तरफ जा रहा, उसने गांव छोड़ दिया। दूसरा आदमी को छोड़ रहा जिसकी नौकरी लगती, जो बहुत बड़ा लिखा था, उसने भी आकर शहर में मकान बना लिया, गांव की जमीन बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव की एग्रीकल्चर पॉलिसी खराब है। भैया तो गांव में पढ़ा लिखा रहता है या जो अनपढ़ा वो रहता, लेकिन दोनों गांव छोड़ रहे। बहुत बार भारत सरकार ने कहा कि 40% लोगों को गांव से हमको निकालना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज के लिए सस्ता मजदूर चाहिए, मजदूर कहां से मिलेगा? गांव से मिलेगा। खेती को नुकसान हो, इसलिए इस तरह की पॉलिसी निकाली। अभी बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ गए, जिसके 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा। मतलब इनको ये नहीं पता कि 2 पशु, भाई एक भैंस हुई या गाय हुई तो एक उसका बच्चा हो गया तो 2 हो गए, या तो बच्चा मरेगा, बच्चा मरा तो दूध है,
नहीं तो कोमल सदन सुनो। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली प्राइवेट होगी तो सीधा असर गांव के लोगों को पड़ेगा। एमएसपी पे युगवीर सिंह ने बताया, एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाना, सब देश की जनता को झूठ बोल रहे, कोई कानून नहीं बनाना, ऐसे ही उधार करते, इसलिए हमने उनको दाम नहीं दी थी। सीट भी ले पाएंगे भी, वो भी हाउस में रखा हुआ है। 20 कानून, जैसे बिजली के खाने जुड़े ऐसे ही बीज के खाने जुड़ेंगे। कौन ने, किस किसान ने अपने खेत में कौन सी कंपनी का बीज बोला या बीज को कहीं से लाया? कंपनी वाले शिकायत करते जुड़ जाएंगे, खेतों में जाएंगे और उस पर जुर्माना और सजा दोनों है, ये कानून मिलेगा। उनका सीधा मकसद है कि किसान खेती को छोड़ते हैं, इनको नुकसान होगा तो जमीन छोड़ देंगे। तो आज तो हालात ये है कि सरकार आक्रमण कर रही है हमारे ऊपर, हमको अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब लड़ाई लड़ी जाएगी, कमजोर किसान ना है। और दिल्ली के आंदोलन से 13 महीने आंदोलन का किसान मजबूत स्थिति में है। किसान लड़ाई सीख गया, उसके तौर तरीके सीख गया, अपनी बात कहना सीख गया। पहले तो किसान अपनी बात की नहीं कह सकता। हमने देखे कि गांव में चौकीदार था मामचंद, वो जब लाल पगड़ी बांध के चलता था, लाठी को बेल्ट मारते तो एसपी का काम करता था। लोग डरते थे थाने और तहसीलों में जाते हुए, लेकिन पिछले 35 साल से वहां पे आंदोलन किए, वहां पर लड़ाई हुई और आज अधिकारी डीएम उसके सामने टोपी लगा के किसान लगता है हरा कलर डाल के और ये कहता है मेरा एक काम था, क्यों नहीं हुआ, उनका होगा। तो वही आंदोलन हमको यहाँ पे खड़ा करना है। हमने करीब 15-18 साल पहले जयपुर में बाजरे का जब 250 रुपए का रेट था और बाजरे की खरीद नहीं हो रही थी, उस टाइम पे हम यहाँ पे जेल में गए। हमने कई दिन वहां घूम गए और जो सर्किल स्टेचू आपका है, बाजरे की खरीद हो उसके लिए वहां पे ताले लगाए, बाजरे की फसलें वहां पे जलवाई, हमको गिरफ्तार किया जयपुर में और रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास कोर्ट में पेश करके ये ऑर्डर किया कि इनको उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ दिया, उनको गिरफ्तार यहां पर लिया। तो यहां पर लड़ाइयां बहुत लड़ी जा रही है, लेकिन लड़ाई लड़ने का अब यहां पर मजा आएगा। अब यहां के लोग जागरूक हो गए, लोग अपने हक की बात कहना सीख के यहां पे अब आंदोलन में यहां पर मजा आएगा। अपनी कमेटियां बनाओ, हम पूरे देश भर में यूपीएससी और हमारी पूरी जो टीम है और भी संयुक्त मोर्चे के करीब 40 बड़े लीडर हैं जो पूरे देश भर में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आंदोलन कब, कहां और कैसे होगा वो बताया जाएगा, लेकिन अपने ट्रैक्टर तैयार करना। दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लगे थे और 26 जनवरी को 25 लाख से ज्यादा लोग थे और सरकार का मकड़दार था हुआ, मतलब हमारे से बातचीत करते रहे, हमको रास्ता देते रहे, हमको लिखित में रास्ते दिए और जब सुबह लोग चलने लगे तो जिन रास्तों पे हमको जाना था उन रास्तों में बैरिकेडिंग थी और दिल्ली के जाने वाले रास्ते खुद रखे थे। गांव में किसान को रास्ते का पता है नहीं का, वो दिल्ली तक गए और 5-6 घंटे में वहां से वापसी आ गए और पुलिस के लोगों को बताते रहे कैसे चलो, लाल किले में जाओ, लाल किले में, लाल किले में जाओ, लाल किले में। मतलब षड्यंत्रकारी सरकार है ये हर पग पग पे षड्यंत्र करती है। वो उसका नेचर है षड्यंत्र करने का।
हमको इन सब सिस्टम से बचना पड़ेगा। इसके अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इनके जो गांव में लोग घूम रहे हैं, जो घुस रहे हैं, उनसे बचना पड़ेगा आपको। ये गांव में घुस के गांव में प्रचार करते हैं, बहुत भयंकर तरीके का प्रचार माध्यम का है। महिलाओं के समूह बना के और वो कोई न कोई सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे घर की औरतें, महिलाएं, जो हमारी बहनें, उनके बीच में घुसाती हुई महिलाएं सरकार का प्रचार दिखाते हैं कि ये प्रचार जाकर बात करो, वे वोट की भी बात करते हैं कि वोट किसको देना। उन समूह वाली महिलाओं से जरूर बचना, क्योंकि हम तो रहते हैं खेती गैरी में, वहां पर उसका प्रचार करते रहते हैं, सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन इन सब संगठन और किसान कमजोर नहीं है। हमारी आमने सामने का इनसे बुरा मामला। अभी आपने लखीमपुर खीरी की घटना देखी होगी। 50,000 से ज्यादा लोग लखीमपुर खीरी में 75 घंटे वहां पर रहे। 75 घंटे। मंडी से भी बड़ी मंडी थी, तो पूरे इस तरह के बड़े बड़े करीब 10 शेड थे। 10 तो पूरे 10 शेड में पब्लिक थी, पूरे क्षेत्र में पब्लिक थी, और वहां 75 घंटे हम लोग रहे। लखीमपुर खीरी का हमने कहा कि जहां जहां पे भी किसान संगठन की मीटिंग होगी, लखीमपुर खीरी की चर्चा जरूर होती रहेगी। 8 लोगों की हत्याएं वहां पर हुई और उनका पूरा दोषी वो है जो वहां का मंत्री रहा। 5 किसान लोग वहां पर मारे गए। तो ये चर्चाएं लखीमपुर खीरी हो या सरकार की गलत पॉलिसी हो, ये सब हम चर्चा करते रहेंगे। या जितने ये कानून लेकर आते हैं, और मैं नहीं कि फसलों के रेट का सवाल हो, हमारे जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनका सवाल हो, अब अगला जो आंदोलन होगा उसमें सबों के साथ रहेंगे। युवा भी साथ आएगा, जो दुकानदार है वो भी साथ आएगा, और दुकानदार पे लोग आ रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनपे अगला फोकस रेहड़ी पटरी वालों पे है। वे 4.5 करोड़ लोग हैं। वे साप्ताहिक बाजार बंद होने के कगार पर है। सरकार उनके खिलाफ भी पुलिस लेकर आ रही है। जो साप्ताहिक बाजार है, जो ये तो गांव के बाजार होते थे, ये बाजार भी सरकार बंद करना चाहती है। वे लोग भी आपके साथ आए, जो मजदूर है वो भी साथ आए, वो रेलवे के कर्मचारी हो या बैंकिंग के कर्मचारी है या LIC के लोग हैं। वे सब कह रहे कि किसान संयुक्त मोर्चे में हमको भी शामिल करो, लेकिन हमको पता है कि उनके भरोसा हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमने उनसे पूछा भाई कितनी लड़ाई आप लड़ दोगे? अभी लड़ाई लड़ेंगे आपको, मगर एक ट्रांसफर आपका मेरठ से और गोवा करेंगे तो आप नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो आंदोलन आप छोड़ोगे। हमको भी पता है कि जो कर्मचारी है उससे बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई हम लड़ नहीं सकते, तो लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। गांव के किसान और मजदूर को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप उसकी तैयारी करते हैं और यहाँ पे आते रहेंगे। आज यहाँ पे आए बेल्टा सिटी में, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है। कल से हमारे 2 दिन के और प्रोग्राम राजस्थान में है। आप लोग आए, शांति से बातचीत सुनी, सब लोगों ने यहाँ पे मान सम्मान करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।